लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की रैली में पार्टी सुप्रीमो और सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर बौखलाहट दिखाई। इसी दौरान ममता अचानक अल्लाहू अकबर मंच से ही चिल्लाने लगी, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। देखिए वीडियो। रमजान मास आ रहा है, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे इंशाल्लाह, और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। वहीं बुरी तरह बौखलाई ममता ने कहा कि जिस मेट्रो का उद्घाटन करने पीएम मोदी आए थे वह मैंने ही बनाई थी। मैंने परियोजना के लिए भुगतान किया। साथ ही कहा कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, आधार कार्ड की स्क्रैपिंग नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर कहा कि सबसे पहली बात मैं चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की करूंगी। रिपोर्टों से पता चला है कि कैसे उन्होंने बंगाल पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की कोशिश की है और चुनाव आयुक्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बैठक की ओर से उन्हें सलाम करते हैं। ममता ने कहा कि न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि आप बीजेपी की कुर्सी पर बैठकर फैसले न दें। उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें दी, उन्होंने काम नहीं किया। बदले में वे दिल्ली में कहते हैं बंगाल को भुगतान मत करो, आप उन्हें वोट क्यों देंगे। गौरतलब है कि ममता विपक्ष के इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन वे राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। हालांकि पहले चर्चाएं थी कि पार्टी कांग्रेस को टीएमसी 5 से ज्यादा सीटें दे सकती है, लेकिन अब सारे कयास हवा हो गए हैं। ममता की रैली और प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की यह फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट है, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। ममता बनर्जी से पहले रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग बंगाल को गाली देते हैं उन्हें विपक्ष का नेता या सांसद बना दिया जाता है। बंगाल की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया, बाद में उन्हें लोगों के सामने झुकना पड़ा और अपना नाम वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट ईडी और सीबीआई नहीं बल्कि जनता देती है। दिल्ली के नेता यहां आते हैं, मोदी की गारंटी पर बात करते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी में शून्य वारंटी है। चोर जेल जाने के बजाय भाजपा में जा रहे हैं। क्या लोगों को उनके बैंक खातों में 15 लाख रुपए मिले? टीएमसी सांसद ने कहा कि हमारे पास एक महिला है जो एक साधारण घर में रहती है और 3 बार सीएम रहने के बाद भी हवाई चप्पल पहनती है। उन्होंने पूछा कि क्या दीदी ने अपने सारे वादे पूरे नहीं किए? बंगाल किसकी गारंटी चाहता है, मोदी या दीदी की? आप किसे चुनेंगे, बंगाल की भूमि पुत्रों या बोहिरा गोतों को जो हमारी भाषा नहीं समझते? वो हमारे दिल की बात क्या समझेंगे? ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।